चैनल पे मार्केट के बारे में अपने पर्सनल ट्रेडिंग, पर्सनल इंटेंशन और पर्सनल विचारधारा शेयर कर रहा हूँ। ये चैनल केवल जानकारी हेतु के लिए है। मैं आपके ट्रेडिंग के लिए या लॉसेस के लिए या डिस्कम्फर्ट के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया आप अपने एनालिसिस या अपने एडवाइजर की गाइडलाइन के हिसाब से ही ट्रेड करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली प्रोबेबिलिटीज। मेरा पर्सनल व्यू और मेरा एनालिसिस उन निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो दोस्तों, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों का व्यू आपको इस सेशन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो लेट्स मूव टू चार्ट। तो दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हो जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का डेली कैंडलस्टिक चार्ट है और यहां पे क्लियरली आप देख सकते हो मार्केट बियरिश जा रहा है। और जहां तक इंट्राडे का सवाल है तो बियरिश है, लेकिन वो पूंछ भी बनी हुई है तो ऑलरेडी करेक्टेड है। तो चलिए इसके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी देख लेते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लेट्स मूव टू निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्लाइड। हियर इट इज, वी आर इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्लाइड ऑफ निफ्टी, राइट। ये हमारा सपोर्ट रहेगा 10860, 110000 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। यहां पे मैंने एंट्री एग्जिट पॉइंट दिखाए हुए हैं। ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, आप बिल्कुल अवेयर है इन सब चीजों से। ठीक है, चलिए अब इसकी बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखा देता हूं। ये आ गए जी निफ्टी की डेली बुलिश प्रोबेबिलिटीज में। आप जानते ही हो दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करता है तो 10952 का फ्रेश सपोर्ट मिलेगा और उसके बलबूते पे यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों 1, 2, 3 तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स रहेंगे। 1, 2, 3 ये तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री हो सकती है। लेकिन आप जानते हो कि अगर रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो हमारा स्लोगन आप जानते ही हो, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये कभी नहीं भूलना है और ये चीज भी हमेशा याद रखनी है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। क्लियर, ये स्लाइड कभी भी नहीं भूलना है और ये भी हमेशा याद रखना है। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। तो दोस्तों चलिए वापस आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी की स्लाइड में। टाइम प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को जैसे मैंने बताया कभी भी नहीं भूलना है। अब देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गए जी इंट्राडे की बियरिश प्रोबेबिलिटी में 1 अक्टूबर के लिए। जी हाँ, ठीक है। जैसे दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी थी एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर सपोर्ट मार्केट ब्रेक करता है तो 1, 2, 3 तीनों अपने सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट रहेंगे और ये तीनों जो है वो अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स रहेंगे। अब देखते हैं निफ्टी का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू। वीकली में निफ्टी का क्या हाल है, चलिए चार्ट में ले चलता हूं आपको। ये आ गए जी चार्ट में। अब इसको मैं कर देता हूं वीकली। ये हो गया वीकली। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना बड़ा सा कैंडल जो यहाँ पे बना हुआ है उसको फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये छोटा कैंडल और नया लो भी बनाया हुआ है। तो चलिए अब इसके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी आपको दिखा देते हैं। क्या बुलिश प्रोबेबिलिटी है, क्या बियरिश प्रोबेबिलिटी है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। लेट्स मूव टू सपोर्ट रेजिस्टेंस स्लाइड। इसको मैं कर देता हूं वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये है हमारे सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज अपनी निफ्टी 50 के लिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों वीकली में आप जैसा कि देख पा रहे हो हमारा जो सपोर्ट रेंज रहेगा वो रहेगा 10808 टू 10784। ठीक है, 10808 टू 11052, 10808 टू 11052। ये पूरा यहां से यहां तक का आप देख सकते हो सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज।
अब दोस्तों यहाँ पे वीकली के अंदर बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटीज भी आपको दिखा देता हूं मैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज ब्रेक होता है तो हमारा जो एंट्री या री एंट्री पॉइंट रहेगा वो 10977 टू 10953 रहेगा, और जो फर्स्ट टारगेट उसके बलबूते पे मिल सकता है वो ये है। अगर इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये टारगेट, अगर इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये अल्टीमेट टारगेट। ठीक है जी, यानी कि 1 2 3 तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, ये 1 2 3 बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट। क्लियर। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो अपनी तेजी को वहां रोक लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो दोस्तों जैसे मैंने बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखाई बिल्कुल वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे इंट्राडे में था बिल्कुल वैसे ही इसमें है। 1 2 3 तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, 1 2 3 तीनों सेलिंग के प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। ठीक है, सपोर्ट रेंज टूटेगी तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के। जी हाँ, ये आ गए जी मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के। ठीक है, 10586 टू 10520 सपोर्ट रेंज है, 11274.82 टू 11340 रेजिस्टेंस रेंज है। क्लियर। अब देख लेते हैं चार्ट में उसके दर्शन कर लेते हैं भैया मंथली कैंडल के। सो हियर वी आर, निफ्टी का मैं इसको मंथली कर देता हूं जी। अरे बाप रे, क्या जबरदस्त रेड कलर का खंभा बना हुआ है, आप देख सकते हो। पूरा मतलब जो ये पूरे 2 महीने की मेहनत थी वो एक ही झटके में साफ सफा चट कर दिया है इसने। बिल्कुल बिल्कुल बियरिश, नो डाउट अबाउट इट। और मैं हमेशा कहता हूं जहां इतनी पावरफुल बियरिशनेस होती है वहां बुलिश करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती है। लेट्स मूव टू सपोर्ट रेजिस्टेंस स्लाइड। Here we are into support resistance slide of Nifty monthly. Okay, तो दोस्तों अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो यहां से मार्केट यहां तक करेक्ट हो सकता है, बुलिश करेक्शन दे सकता है। ठीक है, और अब मैं प्रोबेबिलिटीज आपको दिखा देता हूं, बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटीज। ये है मंथली की बुलिश प्रोबेबिलिटीज दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 1 2 3 तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री, 1 2 3 तीनों पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। सिंपल, जैसे पहले था वीकली में इंट्राडे में बिल्कुल वैसे ही। और ये देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटीज। अगर सपोर्ट टूटता है तो 1 2 3 तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट्स, 1 2 3 तीनों ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटीज, या आप बोल सकते हो वहां पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वार्टरली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड में। ये आ गई जी क्वार्टरली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड में, और चार्ट में भी दर्शन कर लेते हैं क्वार्टरली के। तो दोस्तों यहाँ पे मंथली है, इसको मैं कर देता हूं क्वार्टरली। ये हो गया जी क्वार्टरली। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए जो क्वार्टरली का कैंडल बना हुआ है वो बुलिश तो है लेकिन पूंछ बड़ी लंबी हो गई है है तो बुलिश लेकिन पूंछ काफी लंबी हो चुकी है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि बियर्स ने बहुत ताकत दिखाई है, और हम विटनेस भी कर सकते हैं जो हमारा लास्ट मंथ का कैंडल है वो पूरा बियरिश कैंडल था। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं बियर्स ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई है, लेकिन ओवरऑल बुलिशनेस अभी भी बरकरार है। तो जो भी है, हमें तो भैया जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा। तो चलिए देखते हैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्वार्टरली के क्या बोलते हैं वो। तो आ जाते हैं क्वार्टरली के सपोर्ट रेजिस्टेंस स्लाइड में। ये आ गए जी हम क्वार्टरली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्लाइड में। ये है हमारा सपोर्ट रेंज, ये है हमारा रेजिस्टेंस रेंज। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं इसकी बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटीज। लेट्स कम टू बुलिश प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्वार्टरली। ये आ गए जी हम क्वार्टरली की बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 11371 वाला जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है तो 1 2 3 तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री रहेगी, 1 2 3 तीनों
प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट रहेंगे। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सीधा यहाँ पे खड़े खड़े ऐसे नहीं बोल सकते कि ये आएगा, वो तो बेवकूफी होगी, ठीक है ना। मार्केट कहीं पे भी जा सकता है जी, तो जैसे हमें ब्रेकआउट मिले उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। बियरिश प्रोबेबिलिटी में ये है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी जी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये सेलिंग का एंट्री या री एंट्री पॉइंट दोनों, और ये प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटीज या प्रोबेबिलिटीज, जो भी आप बोलो, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, राइट। हियर वी आर इनटू बैंक निफ्टी। सबसे पहले इंट्राडे प्रोबेबिलिटीज देख लेते हैं 1 अक्टूबर के लिए, ठीक है। तो 1 अक्टूबर के लिए सपोर्ट रहेगा 24953, 25286 रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर रहेगा, ये टाइम फिल्टर रहेगा, ये आप जानते ही हो। एक बार चार्ट में दर्शन कर लेते हैं जी इसका। ये आ गई चार्ट में, इसको निफ्टी से मैं कर देता हूं बैंक निफ्टी। हियर वी आर इनटू बैंक निफ्टी नाउ, आ गया जी। इसको मैं कर देता हूं डेली। ये है बैंक निफ्टी के डेली कैंडलस्टिक चार्ट। ये आप देख सकते हो कंसोलिडेशन वाला है, बियरिश तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं कि भाई हमारी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं जी। तो जैसे आपने देखे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड है। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देता हूं आपको। ये है अपनी डेली की बुलिश प्रोबेबिलिटीज। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे ही आप जानते हो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, इसके ऊपर मार्केट जाता है, तो 1 2 3 तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटीज में। हियर वी आर इनटू बियरिश प्रोबेबिलिटीज। अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है तो 1 2 3 तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, 1 2 3 तीनों पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस में। ये आ गए जी बैंक निफ्टी के वीकली और सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड। दिस इज सपोर्ट रेंज, दिस इज रेजिस्टेंस रेंज। एक बार चार्ट में भी दर्शन करा देता हूं आपको। ये है डेली कैंडल्स, इसको मैं कर देता हूं वीकली। ये आ गया वीकली। आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे जबरदस्त बियरिशनेस दिख रही है। तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वीकली में ट्रेंड बियरिश है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। वो तो बियर को बियर ही बोलना पड़ेगा, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते यार। तो ये बियरिश ट्रेंड है। चलिए इसकी प्रोबेबिलिटीज अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। हियर वी आर इनटू सपोर्ट रेजिस्टेंस स्लाइड। तो ये वीकली का मैं आपको दिखाता हूं बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये हो गई वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस रेंज ब्रेक होता है तो 1 2 3 तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री, 1 2 3 तीनों प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स। वैसे ही आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटीज में। हियर वी आर इनटू बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर सपोर्ट टूटता है तो 1 2 3 तीनों सेलिंग की एंट्री या री एंट्री, ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। क्लियर। अब आ जाते हैं मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्लाइड में। ये हो गया जी हमारा मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड। ये है सपोर्ट रेंज, ये है रेजिस्टेंस रेंज। क्लियर। तो अब इसके दर्शन चार्ट में भी कर लेते हैं। इसको वीकली से मैं बना देता हूं मंथली। ओहो, ये तो भैया निफ्टी से भी ज्यादा खतरनाक बियरिश है मंथली में। ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 पूरे 4 महीने को इसने खत्म कर दिया है। 1 2 3 4 चारों महीने की कसर एक ही महीने में निकाली है भैया। इसने तो बड़ा खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है, बहुत ही डेंजरस बियर। तो चलिए जहां इतनी बियरिशनेस होती है वहां पे थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो वो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो भी देख लेते हैं मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स मूव टू सपोर्ट रेजिस्टेंस स्लाइड। अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रहेगा तो बैंक निफ्टी जो है वो यहां तक बुलिश करेक्शन दे सकता है 25951 तक, ठीक है। और इसकी बुलिश बियरिश प्रोबेबिलिटीज भी आपको दिखा देते हैं मंथली की। हियर वी आर इनटू बुलिश प्रोबेबिलिटीज ऑफ बैंक निफ्टी, राइट। अक्टूबर के लिए बुलिश प्रोबेबिलिटीज मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रेजिस्टेंस रेंज बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो 1 2 3 तीनों एंट्री या री एंट्री पॉइंट बाइंग के, 1 2 3 तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, हमेशा जैसे हम करते हैं। ये है मंथली के बियरिश प्रोबेबिलिटीज। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी बिल्कुल वैसा ही। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो 1 2 3 तीनों सेलिंग की एंट्री या री एंट्री रहेगी, 1 2 3 तीनों
सेलिंग के प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वार्टरली। जी हाँ बिल्कुल, ये आ गए हम क्वार्टरली स्लाइड में। ये है सपोर्ट रेंज, ये है रेजिस्टेंस रेंज। तो चलिए चार्ट में दर्शन करा देते हैं आपको बैंक निफ्टी के। ये आ गए जी बैंक निफ्टी के चार्ट में। इसको मंथली से कर देता हूं क्वार्टरली। बिल्कुल बियर है जी, कोई सवाल नहीं है। ये तो बिल्कुल मतलब आप देख सकते हो कैंडल अपने आप ही सेल्फ स्पोकन है, कोई भी बोल देगा ये बियर है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर, इट्स बियर। तो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं क्या हाल है जी इसका। ये आ गए बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्लाइड में। सपोर्ट रेंज, रेजिस्टेंस रेंज। लेट्स मूव टू इट्स बुलिश एंड बियरिश प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट अवे। ये आ गए जी इसके क्वार्टरली की बुलिश प्रोबेबिलिटीज, ठीक है जी। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 1 2 3 तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, 1 2 3 तीनों पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, क्लियर। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। और वो अपना स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, हाँ, वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी आ गई जी बैंक निफ्टी की। अगर सपोर्ट रेंज टूटता है तो 1 2 3 तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री, और ये प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। तो दोस्तों ये थी बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं रिलायंस। रिलायंस के डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 अक्टूबर के लिए, जी हाँ बिल्कुल। दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर। इसका चलो चार्ट में भी दर्शन कर लेते हैं अपने रिलायंस के। वी आर इनटू चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1 मिनट, ये तो बैंक निफ्टी है भाई। ये आ गए जी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इसको मैं कर देता हूं डेली। ये हो गई डेली कैंडल्स, आप देख सकते हो बुलिश है। और इसका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस अब देख लेते हैं। बुलिशनेस तो है लेकिन इतना जबरदस्त बुलिशनेस नहीं दिखाया है। जो भी है चलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस में सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी जनरेट हो जाएगी, रेजिस्टेंस टूटता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए चेक कर लेते हैं बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटीज। लेट्स मूव टू बुलिश प्रोबेबिलिटीज। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 1 2 7 रेजिस्टेंस है, उसको प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर के साथ तोड़ता है तो 1 2 3 तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री, 1 2 3 तीनों पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटीज में। अगर 1 2 3 6 का सपोर्ट टूटता है तो ये दोनों सेलिंग की एंट्री या री एंट्री, और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स, क्लियर। अब आ जाते हैं वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस में। ये है अपने वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड। दिस इज सपोर्ट रेंज, दिस इज रेजिस्टेंस रेंज, क्लियर। अभी इसके चार्ट में दर्शन कर लेते हैं एक बार। ये आ गया चार्ट, इसको डेली से मैं कर देता हूं वीकली। दिस इज वीकली, फाइन। वीकली में रिलायंस ने भैया थोड़ी बहुत बुलिशनेस दिखाई है। थोड़ी बहुत शर्मा के क्या बोलना, बुलिशनेस दिखाई है, बिल्कुल साफ झलक रहा है यार। तो इसके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं रिलायंस। तो ये है अपने रिलायंस की सपोर्ट रेंज, ये है रेजिस्टेंस रेंज वीकली की। अब रिलायंस का प्रोबेबिलिटीज भी आपको दिखा देता हूं क्या हाल हो सकता है। अगर देखिए दोस्तों, जैसे बियरिशनेस में हम ये बोल सकते हैं कि बुलिश करेक्शन की उम्मीद है, तो बिल्कुल वैसे ही हम बुलिशनेस में ये बोल सकते हैं कि एक बियरिश करेक्शन की उम्मीद भी हो सकती है। यानी अगर ये रेजिस्टेंस रेंज रिलायंस ब्रेक नहीं कर पाता है तो नीचे यहां तक का बियरिश करेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटीज। ये आ गए रिलायंस की बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 1 2 3 तीनों एंट्री या री एंट्री पॉइंट, 1 2 3 तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, ठीक है। अब दिखा देता हूं बियरिश प्रोबेबिलिटीज। अगर सपोर्ट रेंज ब्रेक होता है तो 1 2 3 तीनों सेलिंग की एंट्री या री एंट्री, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स, क्लियर। अब आ जाते हैं मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ रिलायंस। इसका मैं सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में लेके चलता हूं क्योंकि सेम सेटअप मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। जी हाँ, जो लास्ट मंथ का सेटअप था वही है, और हम अभी खड़े हैं इसी सपोर्ट रेंज के बलबूते पे, ठीक है।
एक बार इसको अप्रोच कर चुका है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट बनेगा और ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये आप जानते ही हो, ये स्लाइड आप पिछले 2 महीने से देख ही रहे हो और इसी को हम कंटिन्यू इस बार भी करेंगे। सो आवर मंथली सपोर्ट विल बी दिस। ओके, क्लियर। तो चलिए देखते हैं किस तरफ गाड़ी जाती है। अगर सपोर्ट टूटा दोस्तों तो गाड़ी बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। जी हाँ, ठीक है ना। और सपोर्ट इंटेक्ट रहता है और रेजिस्टेंस टूटता है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो ये है रिलायंस की मंथली प्रोबेबिलिटीज। अब आ जाते हैं, चलिए चार्ट में भी एक बार मंथली के दर्शन कर लेते हैं। ये आ गए चार्ट में, इसको मैं कर देता हूं मंथली। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं कर देता हूं मंथली से क्वार्टरली। अरे यार, निफ्टी बैंक निफ्टी से बिल्कुल उल्टा है यार, ये तो बिल्कुल उल्टा है। यस यस यस, एब्सोल्युटली डिफरेंट, नॉट डिफरेंट, रेसिप्रोकल, अलग ही है, उससे बिल्कुल उल्टा। आप देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी वो तो डेंजरस बियरिश बन चुकी है और ये देखो बुलिश खंभा बना के बैठा हुआ है अपना रिलायंस। रिलायंस तो रिलायंस है क्या यार, उसकी बात ही कुछ और है। रिलायंस तो रिलायंस है। तो चलिए इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं अब। तो ये मंथली से मैं कर देता हूं क्वार्टरली सपोर्ट रेजिस्टेंस। दिस इज रिलायंस। ओके फाइन। ये आगे जी सपोर्ट रेंज रिलायंस की रहेगी जो आपको दिख रही है, ये रेजिस्टेंस रेंज रहेगी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे एक बेयरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटीज हो भी सकती है, जी हाँ बिल्कुल। यानी ये रेजिस्टेंस अगर इंटैक्ट रहता है तो मार्केट यहां तक बेयरिश करेक्शन दे सकता है क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोई इंट्राडे का मामला नहीं है जी, ये क्वार्टरली के बारे में बता रहा हूं। लेकिन फिलहाल तो बुलिशनेस सुपर्ब लग रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब प्रोबेबिलिटीज इसकी देख लेते हैं। ये हो गई जी बुलिश प्रोबेबिलिटीज। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो 1 2 3 तीनों एंट्री या री एंट्री। दिस 3 इज पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स, राइट। ये बियरिश प्रोबेबिलिटीज में आ गए। 1 2 3 तीनों सेलिंग के प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट और ये तीनों सेलिंग की एंट्री या री एंट्री। लेकिन ये सब कब होगा, अगर सपोर्ट टूटेगा तब यार, ठीक है, क्लियर। तो जी ये था हमारा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी रिलायंस तीनों का डेली वीकली मंथली क्वार्टरली पूरी प्रोबेबिलिटीज मैंने आपको जितना मेरे बस में था बता दिया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मंडे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर full month of October, wish you all the best for rest of 2018 up to December, क्योंकि क्वार्टरली भी बताया है, ठीक है ना। So keep earning, keep winning। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Just keep it up, come on, yeah।